यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 है ना, उसके दूसरे का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आइए इस एक्सरसाइज से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको देखिए, जैसे मैं बताता हूँ समझिए, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसको आप समझिए। मैंने लिखा है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके, देखिए लिखा है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। फिर क्या है? और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न को प्राप्त करने, आखिर भिन्न मतलब कौन सी भिन्न होगी? जिसके अंश में से अगर हम 1 घटाते हैं तो हमें 1/3 मिल जाता है, और जिसके हर में से अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमें ये 1/4 मिल जाती है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें भिन्न निकालना है ना, तो भिन्न में क्या क्या होता है? अंश और हर। तो इसमें अंश और हर तो दिया है, लेकिन भिन्न के नहीं दिया है ना, वो हमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हल, और इसमें क्या लिखेंगे? माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ये हमने मान लिया, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। तो माना अंश बराबर x हो गया, हर बराबर y, तो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी? x/y। अब देखिए, जो आपके सवाल में दिया है वो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश यही तो होगा, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो क्या हो जाएगा? इस x में कितना घटाएंगे? 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में y, और ये संख्या कितनी रहेगी? 1/3। ये बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 का वंश कराएंगे 3 बराबर y का वंश कराएंगे तो क्या हो जाएगा? y। अब इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो 3x बराबर 3x, ये प्लस का y इधर जाएगा, क्या होगा? माइनस का y बराबर, ये -3 उधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा? 3x - y बराबर 3। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन से पहला स्टेटमेंट क्या रहा था यहाँ तक। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। चलिए पहले इसी को लिखेंगे, यहाँ से हम नहीं लिख रहे हैं, x/y। अब y में कितना, भाई हर में कह रहे हैं ना, तो हर में कितना जोड़ेंगे? 8, तो ये 8 हो जाएगा बराबर, तो संख्या हमारी कितनी मिल जाती है? 1/4। तो हमारा ये हो जाएगा 1/4। देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसको बना लेंगे। जैसे मैंने ये निकाला है वैसे निकालेंगे। 4 का मल्टीप्लाई x से कराइए, क्या हो जाएगा? 4x बराबर y + 8 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, क्या हो जाएगा? y + 8। इस y को उठाकर इसके पास लाइए तो क्या हो जाएगा? 4x - y बराबर 8। समीकरण 2 मान लीजिए। तो 4x - y बराबर 8 समीकरण 2 हमने मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है ना, तो क्या करेंगे? 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। चलिए घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 लिखिए, 4x - y बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, फर्स्ट लिखिए 3x - y बराबर क्या लिखेंगे? 3। क्या करना है? घटाना है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो y और y बराबर, ये हमारा खत्म हो जाएगा। 4 से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा? x, मतलब 1 बचेगा, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब 8 से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5।
अब इस x का मान चाहे तो अब 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, हमारा y का मान उतना ही आएगा। चलिए हम x का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में है ना, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया, समीकरण 1 का मान क्या है 3, ये हो जाएगा इंटू, जहाँ x के मान क्या रखेंगे 5 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए तीनों बचे कितना हो जाएगा 15, तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3, माइनस y को इधर भेज दीजिए तो 15, ये प्लस का 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर y को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर 15 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12, तो y का मान हमने कितना निकाला 12। हमने वैल्यू क्या मानी थी x अपॉन वाई, तो यहाँ जो x अपॉन वाई हमने माना था इसके बराबर, भाई x की जगह क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, y की जगह है 12, तो ये हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें भिन्न क्या मिल गई 5/12। अब 5 में अगर 1 घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, मीन्स अंश में 1 घटाएंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 12, तो हमें नई भिन्न में क्या प्राप्त हुई है 5/12। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इस वजह से इसको आप नज़रअंदाज मत करिए, ठीक है। आप मेरे कहने से जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज़ उन क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना पढ़िए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, है ना। इस वजह से आप जितना मैं बताता हूँ उतना आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ये 9 है मीन्स 9 है ना, इसको हम ऐसे, ठीक है 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको घुमा रहा है, क्वेश्चन को अगर आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को करवाते हैं, देखते हैं किसको कैसे लगाएंगे। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले हम वंस और टेंस मतलब इकाई और दहाई हमेशा और हमेशा मानेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर चलेंगे, लिखेंगे माना, पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद क्या लिखेंगे माना। माना इकाई बराबर या इकाई का अंक बराबर x हो जाएगा, और दहाई बराबर क्या हो जाएगा y। तो हमारी यहाँ जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। सॉरी अपोजिट लिखी है, यहाँ से हो जाएगा 10y प्लस x। देखिए इधर से करते हैं ना इकाई, तो इकाई पे देखिए x आ रहा है, तो इकाई हो जाएगा, दाहिने पर देखिए y आ रहा है, तो ये y हो जाएगा 10y प्लस x। देखिए ये हमारी समीकरण होती है, ये मत पूछिएगा सर 10 कहाँ से है। 10 आपको, अगर आपके पास ज़्यादा समय होता तो मैं आपको बताता कि 10 कहाँ से है, लेकिन वैसे समीकरण आपको पढ़ लेनी है कि ये समीकरण होती है 10y प्लस x, ठीक है। अब ये हो गई, तो ये हमारी संख्या होगी। अब उसमें क्या करा है 2 अंकों की एक संख्या, अब यहाँ से 10 हमको हटा देना है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, देखिए एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया समीकरण 1, हम इसको मान लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर हमारा 9 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब देखिए अंकों को जब पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने पर, देखिए आज जब अंकों को पलटे तो हमारा इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इकाई हमारा मीन्स इसको वहां भेज दी, इसको यहाँ भेज दी, तो क्या हो जाएगा इकाई हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हमारा हो जाएगा y, और दहाई बराबर क्या हो जाएगा, दहाई बराबर हमारा हो जाएगा x। तो हमारी समीकरण क्या बनेगी,
संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये हमारी बन गई। ठीक है, चलिए बनने दीजिए। अब क्या करना है देखिए, तो 10x प्लस 10y ये हमारी अंकों को पलटने पर संख्या बनेगी। आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, लिखने के प्रश्नानुसार अब हमें क्या करना है, इस संख्या का 9 गुना 7 अंकों के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। चलिए ठीक है, ये जो हमारी संख्या आई है ये कितनी है, 2 गुना है किसके, अंकों को पलटने से, है ना। तो अंकों को पलटने, ये तो हमारी बनेगी 10x प्लस वाई, और ये किसके बराबर है, ये 9 गुना है किसके, x प्लस 10y की। ये हमारी देख सकते हैं ये क्वेश्चन बनेगी। क्या दिए है भाई, जो अंकों को पलटने से बनी संख्या है, ये अंकों को पलटने की संख्या बनी, इसका कितना है, 2 गुना। देखिए यहाँ पर 2 गुना लिखा है, तो ये 2 गुना, और ये है किसके, 9 गुना का। इस संख्या 9 गुना किसकी है, जो हमें संख्या मिली थी x प्लस 10y, तो हमारी ये हो जाएगी x प्लस 10y। देखिए ये तो लिखा संख्या x प्लस 10y, ये हो जाएगा x प्लस 10y। इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने का 2 गुना है। तो आप देख लीजिए दोनों मैंने इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व करना है। तो आइए, तो पहले क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90y बराबर, फिर क्या हो जाएगा 2 धामा 20, 20x हो जाएगा प्लस, फिर 2 का y से कराएंगे, क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब सर इस जितना भी पोर्शन है सबको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 90y, ये प्लस का जितना उधर क्या हो जाएगा माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए जो x है पहले उसको घटाइए, तो 20 में से 9 घटाएंगे माइनस का 11x बचेगा, फिर 90 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 88 बराबर 0। अब देख सकते हैं 11 और 88 में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो भाई कॉमन हम क्या ले सकते हैं 11, क्योंकि 88 को कैसे तोड़ेंगे, 11 गुणे 8 में, तो 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम 11 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा x, बाकी के माइनस ले लेंगे ना, तो 11 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा 8, है ना। तो x माइनस सॉरी हाँ y लिखा जाएगा, y भूल गए थे, तो y, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 0। अब देखिए इस 11 को इसका फॉर्म में भेज देंगे, तो भाई 0 का मीन्स आप किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही तो मिलेगा, तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ मिलेगा x माइनस 8y बराबर 0, क्योंकि 11 बताया ना, इसके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8y को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा 8y। समीकरण 2 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 मान ये चलिए लिखते हैं, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, चलिए 1 है वो है ना, तो x की जगह बढ़ती है तो क्या हो जाएगा 8y प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9, 8 और 1 जोड़ दीजिए कितना होगा 9, ये हो जाएगा 9y बराबर 9, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा y बराबर 1 आया है। अब y का मान चाहे तो आप समीकरण 2 में, हाँ 2 में रख दो, ठीक है, y का मान 2 में रख दीजिए, तो हमें x का मान पता चल जाएगा, फिर हमने यहाँ जो मानी है उसी से निकाल लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान जो आया है, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं, तो x बराबर 8 इंटू वाई का मान बनाया है, तो यहाँ देखिए 1 रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8। हमने x और y का मान निकाल लिया है, अब हमें x और y का मान उठाकर कहाँ रख देना है, संख्या में रख दीजिए, आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहीं से लिखेंगे संख्या हमारी क्या है 10y प्लस x बराबर 10 इंटू वाई का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 8,
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए देखिए 10 बन जाएगा कितना होगा 10, और 10 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18। तो हमारा ये हो जाएगा 18, हमारी संख्या कितनी आएगी, ये हमारा हो जाएगा 18, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए कुछ नहीं करते हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। माइनस इकाई x हो जाएगा दहाई y, संख्या हमारी क्या बनेगी 10y प्लस x। एक संख्या का योग कह रहा था ना, तो x प्लस y बराबर 9 हो जाएगा समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, है ना। देखिए इस संख्या का 9 गुना मीन्स इसका 9 गुना, वो बात की बात वो छोड़ दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब भी भाई इसको पलटिए तो हमारे देखो पलटने पर क्या बनेगी 10x प्लस वाई, जहां पर y है वहां पर x हो जाएगा, और जहां पर x है वहां पर y, तो 10x प्लस वाई। इस संख्या का कितना है 2 गुना, तो देखिए 10x प्लस वाई का कितना है 2 गुना, और ये 9 गुना किसका है, जो संख्या हमने पहले बनाई थी इसका 9 गुना, देखिए 9x प्लस 10y, x को पहले लिख दिए 10y को बाद में लिखिए, हो गया। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 9x हो गया प्लस 90y बराबर 20x प्लस 2y हो जाएगा। x से x माइनस करेंगे, माइनस का 11 हो जाएगा, y से y को घटाएंगे प्लस का 88, जब यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये माइनस को बना देगा ना, तो x माइनस 8y हो जाएगा। 11 को अगर 0 को अपॉन में भेजते हैं तो आप डिवाइड कीजिए 0 को 11 से, तो 0 ही तो मिलेगा, काम खत्म। तो x माइनस 8y बराबर 0, माइनस का 8y उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का 8y, तो x बराबर 8y समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें समीकरण 2 का मान उठाकर कहाँ रख देना है, 1 में रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो x प्लस जहाँ x वहाँ 8y रख दिए, 8y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 आएगा। y का मान उठा करके आप समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x बराबर क्या 8 इंटू वाई का मान 1, x बराबर 8। अब x और y का मान उठाकर कहाँ रखेंगे, संख्या में, जो हमने संख्या बनाई थी, तो कहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ x है वहाँ 8, जहाँ y है वहाँ 1, तो संख्या 10y प्लस x मतलब 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 का 10 और 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। तो हमें संख्या कितनी मिलेगी 18। हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन आपको दोनों करा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आप हमारी मीन्स यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, है ना, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक्सरसाइज 3.4 लगाइएगा। अगर उस 3.4 को लगाने में, किसी भी क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इसका सोल्यूशन आपको, मैं इसका पूरा विधिवत सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रैखिक युग्मों को बदलने की विधि, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।